नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कुदरत ने हिमाचल प्रदेश में मानसून के साथ अपने बमबाज भेजे हैं जो तबाही की ऐसी कहानी लिख रहे हैं कि जिंदगी रहम की भीख मांग रही है। हम बात कर रहे हैं उन बादलों की जो बीते एक हफ्ते से हिमाचल प्रदेश में बम की तरह फट रहे हैं। इसके चलते मंडी और कुल्लू जैसे जिलों में एक बार फिर तबाही की नई कहानी देखने को मिल रही है। राहत बनकर बरसने वाले बादल जब आफत बनकर बरसते हैं तो मंजर कितना भयावह होता है। हिमाचल में इसकी मिसाल देखने को मिली। बादल बम की तरह फट रहे हैं और तबाही की कहानी लिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 48 घंटे से हो रही बारिश के बीच सबसे ज्यादा तबाही मंडी में देखने को मिली। 30 जून की रात अकेले मंडी में 15 जगह बादल फटे। ये वीडियो जरा देखिए। एक जोरदार धमाके के बाद पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर बादल फटा और सैलाब का रैला बहुत तेजी से नीचे की तरफ चल पड़ा। स्थानीय लोगों ने मोबाइल से इस घटना को कैद किया। पानी के साथ पत्थर और कीचड़ का सैलाब रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ा। अब आया खतरनाक ओए, अब आया ओए, अब आया ओए, देखो बादल फटते हुए देखो। हिमाचल प्रदेश में 20 से 21 जून को मानसून की एंट्री हुई। तब से लेकर अब तक 20 से ज्यादा जगह बादल फटने की घटना हो चुकी है। इन घटनाओं से मंडी से बहने वाली व्यास नदी में अचानक उफान आ गया। सबसे भयावह हालात मंडी जिले के। 30 जून को एक ही दिन में यहां बादल फटने की 15 घटनाएं हुई, जिसके चलते आए फ्लैश फ्लड ने भयानक तबाही मचाई। व्यास नदी का जलस्तर अचानक 20 फीट तक बढ़ गया। बादल फटने के चलते पहाड़ों से नीचे की ओर आया सैलाब अपने साथ बड़े बोल्डर और पत्थर बहाकर ले आया। इनमें से कई सीधे नीचे बने घरों और गाड़ियों पर जा गिरे, जिससे भारी नुकसान हुआ। अब जेसीबी लगाकर मलबा साफ किया जा रहा है। बादल फटने के बाद पहाड़ों से अचानक भारी मात्रा में आए मलबे ने जिंदगी अस्त व्यस्त की। आप देखिए कैसे गाड़ियां इस मलबे में दबकर कबाड़ का ढेर बन चुकी हैं। मंडी में 30 जून को कहां-कहां बादल फटने की घटनाएं हुई, जरा जानिए। धुनाग में 5 जगह, कुताह, लेसी मोड़, रेल चौक, पटीखरी में बादल फटे। करसोग में 3 जगह, कुट्टी बाईपास, ओल्ड बाजार और रिक्की में बादल फटे। गोहर में 5 जगह, सियांज, बस्सी, तलवाड़ा, किलोधार, बड़ा गोहर में बादल फटने की घटनाएं हुई, जबकि धर्मपुर में 2 जगह, भदराना और सियाठी में बादल फटे। मंडी में बादल फटने की घटनाओं से करीब 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग अभी भी लापता हैं। सबसे दुखद बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि गोहर के इलाके में 9 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं और उनको अभी हम ढूंढने में लगे हुए हैं। हमारी SDRF और NDRF की टीम करसोग और गोहर दोनों एरिया में तैनात है और वहाँ पर वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हर साल बादल फटने की घटनाएं होती हैं। 2025 में अब तक 17 घटनाएं हो चुकी हैं और मानसून की सिर्फ शुरुआत है। 2024 में बादल फटने की 27 घटनाएं हुई थी। बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। 2023 में बादल फटने की 65 घटनाओं ने हिमाचल में महा तबाही ला दी थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी जो हालात हैं उनको देखते हुए बादल फटने की और भी घटनाएं हो सकती हैं। मंडी के साथ कुल्लू में 25 जून को बादल फटने की घटना हुई। बड़े पैमाने पर तबाही हुई। कुल्लू के सेंज वैली में बादल फटे। ये वीडियो स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। आप देखिए कैसे बादल फटने के बाद पहाड़ से मलबा बिजली की तेजी के साथ नीचे गया। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे भयानक शोर मचाते हुए बोल्डर, पत्थर, पेड़ नीचे रिहायशी इलाके की तरफ जा रहे हैं।
सैंज घाटी में बादल फटने से पार्वती नदी में बाढ़ आ गई। फ्लैश फ्लड में दर्जनों गाड़ी बह गई। एनएचपीसी का स्टोर रूम तबाह हो गया। बाढ़ के किनारे पर स्थित कई घरों को नुकसान पहुंचा। 2020 में भी सेंज वैली में बादल फटने से भारी तबाही हुई। एक बार फिर उसी तरह की घटना से यहाँ के लोग दहशत में हैं और दहशत इस बात की कि न जाने कब बादल फिर से बम बनकर फट पड़े। लोग भागते गए, फ्लड बहता गया। इसमें लकड़ पत्थर कई मकान पीछे से ढोके ले आया। कुछ जानवर चले गए, कोई आदमी भी चले गए। तो लोग भागते गए, अब अपनी जगह छोड़ते गए, साइड में होते रहे। डर लगता है यहाँ पर रहते हुए? तो डर, पानी आता तो डर तो लगना है यार। डर तो भी लगेगा। डर लगता है यहाँ पर अब रहते हुए? डर तो ऐसे भी लगता ही है, जब पानी आता बढ़ता है तो डर तो होता ही उसका। बादल फटने की घटना कैसे और कब होती है, जरा समझिए। बादल फटने की घटना अक्सर धरती से करीब 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलती है। दोपहर या रात में ज्यादातर बादल फटते हैं जब वातावरण में नरमी और गर्मी का स्तर चरम पर होता है। बादल फटने के हालात में एक सीमित क्षेत्र में कई लाख लीटर पानी एक साथ धरती पर गिरता है। पहाड़ पर इतनी भारी मात्रा में पानी रुक नहीं पाता और इसलिए तेजी से नीचे की तरफ जाता है। नीचे आने वाला पानी अपने साथ मिट्टी, कीचड़ और पत्थरों के टुकड़ों को लेकर आता है। कीचड़ का ये सैलाब इतना खतरनाक कि जो भी रास्ते में आता है उसको अपने साथ बहा ले जाता है। हिमाचल प्रदेश के 3 जिले मंडी, कुल्लू और किन्नौर अभी तक ये तबाही देख चुके हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है क्योंकि बरसात का पूरा सीजन अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस मॉनसून ने राजस्थान की तस्वीर बदल दी है। यहाँ ज्यादातर हिस्सों में सैलाब नजर आ रहा है। शहर की सड़कें दरिया बन गई हैं। गांव के नदी नालों में बाढ़ आ गई है और लगातार बारिश से इंसानी बस्ती त्राही त्राही कर रही है। राजस्थान में बारिश का तांडव। सड़कों पर आया सैलाब। जल भराव और बाढ़। कुदरत के आगे लोग बेबस। राजस्थान में मानसून ने कहर बरपाया है। जयपुर, अजमेर और जैसलमेर सहित कई जिलों में भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें डूबी, घरों में पानी घुसा और फसलों को भारी नुकसान। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान में सैलाब का सितम किस तरह है, इन तस्वीरों में देखिए। यहाँ ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही है कि पूरा अजमेर पानी पानी हो गया। बारिश का पानी बाजार तक घुस गया है। बाजार के बीच से बह रहा पानी का बहाव इतना तेज है कि कार और बाइकें तिनके की तरह बह रही हैं। वहीं इस सैलाब को पार कर रहे लोग भी तेज बहाव के आगे टिक नहीं पा रहे। सैलाब उन्हें भी अपने साथ बहा ले जा रहा है। पानी में सड़कें नजर नहीं आ रही। जहां देखो सिर्फ पानी ही पानी। घरों और गलियों में जल भराव है। राजस्थान में जबरदस्त बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वीडियो में देखिए, जोधपुर की सड़कें जलमग्न हैं, जिस वजह से सड़कों पर जबरदस्त ट्रैफिक की समस्या खड़ी हो गई। पाली से भी खौफनाक तस्वीरें सामने आई। बारिश के बाद सैलाब सड़क के ऊपर बह रहा है। इसी बीच कुछ ग्रामीण गाड़ी में सवार होकर सैलाबी सड़क पार करने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि पिकअप सैलाब के बीच ही फंस गया। ऐसे में पिकअप सवार लोगों में चीख पुकार मच गई।
जिसके बाद ट्रैक्टर में सवार लोगों ने पिकअप सवार को सुरक्षित निकाल लिया। बूंदी का मशहूर भीमतल झरने का ये वीडियो गवाही दे रहा है कि बारिश के बाद यहाँ किस कदर हालात बिगड़े हैं। बारिश के चलते भीमतल झरने का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। बारिश से पहले शांत बहने वाले इस झरने का अब रौद्र अवतार देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस पर्यटन स्थल के आसपास के इलाकों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। टोंक जिले में मूसलाधार बारिश के कारण जिला मुख्यालय की कई कॉलोनियों में पानी भर गया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सड़कें दरिया बन गईं। झालावाड़ जिले में हुई झमाझम बारिश ने झालावाड़ जिले में जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया था। इस दौरान झालावाड़ 12 मेगा हाईवे भी करीब 5 घंटे बंद रहा। जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया था। इस दौरान एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर एसडीआरएफ की टीम द्वारा नाव से रेस्क्यू कर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बारिश से बिगड़े हालात दिखाती ये तस्वीर राजस्थान के ब्यावर की है, जहां यात्रियों से भरी एक रोडवेज बस मझधार में फंस गई। सड़क पर पानी इतना भरा हुआ था कि लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकालना पड़ा। मूसलाधार बारिश के चलते इलाकों में पानी इतना भर गया कि सड़कें पूरी तरीके से गायब नजर आ रही हैं। चारों तरफ पानी का कब्जा है। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में भी घुस गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में 24 घंटों में बारिश से कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए। अगले 3 दिनों तक 30 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बारिश ने हिमाचल और उत्तराखंड में हाहाकार मचा दिया है। कहीं बाढ़ तो कहीं भूस्खलन। बारिश के बाद पहाड़ों का हाल बेहाल है। बारिश अपने साथ सैलाब लेकर आ रही है और पहाड़वासी त्राही त्राही कर रहे हैं। देश भर में मानसून से हाहाकार और तबाही मची हुई है। गर्मी से बेहाल लोग जिस बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो आफत बनकर बरस रही है। हिमाचल में बारिश लगातार कहर बरपा रही है। मनाली और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से भूस्खलन के कारण अटल टनल रोहतांग को कनेक्टिविटी देने वाले हाईवे पर ट्रैफिक रुक गया है। ऐसे में भारी भरकम मलबा हाईवे के ऊपर जमा हो गया, जिसे हटाने का काम जारी है। रात 11:30 बजे यहाँ पर जिस तरीके से तेज बारिश हो रही थी, उसके बाद फ्लैश फ्लड की स्थिति बनी और फ्लैश फ्लड के बाद क्या कुछ नज़ारा यहाँ पर बदला, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको ग्राउंड जीरो से मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इसका कोर्स बदला है। और कोर्स बदलने के बाद ये हाईवे पर पूरा मलबा आ गया और उसके बाद ट्रैफिक जो है दोनों तरफ से बाधित हो चुका है। एक महत्वपूर्ण ये हाईवे माना जाता है, स्ट्रेटेजिक हाईवे, और कहीं ना कहीं लेह को कनेक्टिविटी देता है, लाहौल स्पीति को कनेक्टिविटी देता है। मंडी में बादल फटने से भारी तबाही हुई। बाढ़, लैंडस्लाइड से अब तक 13 की मौत हो चुकी है। वहीं बादल फटने से अब तक 29 लोग लापता हैं। ये तबाही के वो निशान हैं जो मंडी में बादल फटने के बाद आए सैलाबी तांडव की गवाही दे रहे हैं। बादल फटने की तबाही इस इलाके में देखी जा सकती है। जी न्यूज की टीम उस गांव पहुंची जहां सैलाबी तबाही ने दस्तक दी थी। पूरे रास्ते में पहाड़ से गिरा मलबा रोड पर पड़ा था। गांव तक जाने की कनेक्टिविटी टूटी हुई है। करीब 1.5 किलोमीटर पैदल पहाड़ पर चलकर उस स्पॉट पर हम पहुंचे जहां बारिश के सैलाब में 9 लोग बह गए। वहीं मंडी में भारी बारिश के कारण ब्यास नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में ही भारी बारिश के कारण मैदानी क्षेत्रों में जलभराव हो गया, जिसके कारण परेशान लोग अपने सामान को बचाने में जुटे दिखाई दिए। कई स्थानों पर भारी वाहन तक भी जलभराव के कारण खड़े करने पड़े, जबकि घरों में छोटे वाहन भी जलभराव में फंस गए। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में खेत भी जलमग्न हो गए। सुबह से हम लोग 5 बजे से लगे हुए हैं। पानी की निकासी को पुलियां खुलवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन पानी निकलने का अभी नाम नहीं ले रहा है। अभी भी आप देख रहे हैं कितना पानी सड़कों के किनारे खड़ा हुआ है। तो हम लोग प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं कि इसका कोई समस्या का हल किया जाए। जितनी भी पुलियां बंद पड़ी हुई हैं वो कृपया करके उनको खुलवाया जाए और पानी की प्रॉपर निकासी की जाए, चाहे वो खड्ड में डालें या स्वाय में डालें।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम से लौटते समय सोनप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र में फंसे करीब 40 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाल लिया है। दरअसल केदारनाथ धाम के रास्ते में सोनप्रयाग के पास देर रात अचानक मलबा गिर गया था, जिसके कारण केदारनाथ धाम से लौट रहे 40 से ज्यादा तीर्थयात्री रात करीब 10 बजे से फंसे हुए थे। एसडीआरएफ की टीम ने इन्हें सुरक्षित बचा लिया। रुद्रप्रयाग पुलिस के मुताबिक सोनप्रयाग के मुनकटिया स्लाइडिंग जोन में मलबा पत्थर आने से रास्ता जाम हो गया, जिसके कारण केदारनाथ धाम यात्रा अस्थायी तौर पर रोकी गई है। बता दें कि लगातार हो रही बारिश के कारण अलकनंदा, मंदाकिनी और बाकी सहायक नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। अलकनंदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी किनारे के घाट और रास्ते भी डूब गए हैं। अलकनंदा नदी किनारे जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं कुदरत के कहर के बीच प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को तैनात किया है और आसपास के लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।